बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको अपने तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये मटन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी। और ईद पर जो भी आप ये रेसिपी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको खुद घर में बना सकते हैं। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। जब मस्टर्ड थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज का पेस्ट लिया है। 250 ग्राम प्याज लेकर मैं उसको ग्राइंड कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। उसको अच्छी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि प्याज सारे ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने से ये होगा कि प्याज हमारे बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर अच्छा सारा कलर आ जाएगा। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर का पेस्ट हमें चाहिए होगा 500 ग्राम टमाटर लेकर, आधा किलो टमाटर लेकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। उसका पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर का जायका खुशबू भी इसके अंदर ऐड हो सके। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर। दालचीनी का पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इनको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जैसे ही आप इसको भूनते जाएंगे तो ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा और जैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए। मटन मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस और इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। अच्छी तरह आपने मटन को बॉयल कर कर उसकी यखनी के साथ आपने वो इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको अच्छी तरह 2 से 3 जोश देने हैं और साथ ही आपने इसका पानी जो है वो उसको खुश कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 5 से 8 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त के अंदर तमाम मसाले भी रच बच जाएँ और ये थोड़ा सा गल भी जाए। फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना और यहाँ तक आपने इसको भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा और इसका पानी भी थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो ये देख ले इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। फिर काली मिर्च पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी 5 से 8 पीसेस, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि मसाले का और हरी मिर्च का जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर आपने इसका कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि काली मिर्च का जो मसाला डाला है आपने इसके अंदर पाउडर डाला है वो अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाए। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा गार्निशिंग के तौर पे, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। ईद की बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की। आपने इसको ज़रूर बनाना और अपनी फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपने ये बनाई तो आपकी ये कैसे बनी। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया, खुशबू जायका बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक
लाइक करते हैं। ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की, इसको ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक से लाजमी बताइएगा। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।